परमात्मा की सृष्टि की रचना कार्य की शुरुआत जिस टंकार से हुई इसी को हम ब्रह्मनाद तथा ओंकार कहते हैं। इस टंकार से जो नाद विश्व में फैला वो नाद पवित्रता का था। सबसे प्रथम परमात्मा ने इस सृष्टि में पवित्रता का संचालन किया। सर्व वातावरण को पवित्र कर दिया। पहले उन्होंने पुनीत किया, जो चैतन्य स्वरूप आज भी आप लोगों को जाना जाता है, आप जान सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रचीति आपको मिल सकती है। वही ओंकार आज चैतन्य स्वरूप आपको भी पवित्र कर रहा। श्री गणेश की पूजा हर पूजा में हम लोग करते हैं और आज तो उन्हीं की पूजा का बड़ा भाई ने आप लोगों ने आयोजन किया है। लेकिन जब हम किसी चीज की पूजा करते हैं तो उनमें बहुत सारी विविध स्वरूप की मांगे होती हैं। कुछ लोग होते हैं कामार्थी होते हैं, कुछ लोग पैसा मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा कार्य ठीक से हो जाए, कुछ कहते हैं कि हमारी दुनिया में बड़ी शोहरत हो जाए, बहुत हमें फेम मिल जाए, सब दूर हमें बड़ा मान मिले। कोई कहता है कि हमारी नौकरी अच्छे से चली तो अच्छा है, कोई कहता हमारा बिजनेस चलना चाहिए, कोई कहता हमारे मकान बनने चाहिए। ये सब कामार्थी बात है। और इसी तरह से मनुष्य की मांगे होते होते वो गणेश की पूजन करता है। यहाँ पर जो सिद्धि विनायक है उसकी भी जागृति मैंने बहुत साल पहले की थी। उसे सब लोग उसे सिद्धि विनायक के पास जाकर के हमें ये चीज दे दो, हमें वो चीज दे दो मांगते हैं। लेकिन ये सिद्धि विनायक ये चीज देने वाला नहीं है, ये वस्तु देने वाला नहीं है। उसके लिए तो बहुत से दुनिया में चमत्कार करने वाले बैठे हैं जो आपको हीरे दे देंगे, पन्ने दे देंगे और आपका सर्वस्व छीन लेंगे। ओंकार स्वयं निराकार, उसका कोई आकार नहीं। सो सर्वप्रथम जो श्री गणेश का स्वरूप था वो निराकार। आज हम उनकी साकार में पूजा करते हैं, लेकिन सहयोगियों को जानना चाहिए कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, उसकी पूर्ति हमने की है। Have we fulfilled our destiny? हम किस लिए सहयोग में आए? इसलिए आए कि हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए और हमें बड़ी मान्यता मिले, इलेक्शन में जीत जाए। ये तो सभी मानते हैं, इसमें कौन सी विशेषता है? लेकिन सहयोगियों को सोचना चाहिए कि आज जो हम एक नए स्तर पे उठ खड़े हुए हैं, एक नए मंजिल पर खड़े हुए हैं, तो इससे हमें क्या पाने का है और हमारी क्या इच्छा है। फिर यही बात आती है कि जिस गणेश को आप पूछते हैं आज साकार में, उसे निराकार में प्राप्त करना है, उसको अपने अंदर प्राप्त करना है, अपने अंदर विराजना है। ये नहीं कि गए उनको फूल चढ़ाए, तो सभी करते, उनको फूल चढ़ा दिया, उनकी पूजा कर दी, माँ की भी पूजा हो गई, गौरी की भी पूजा हो गई। लेकिन उनकी शक्ति आपके अंदर आप संग्रहित कर सकते हैं, उसका आप परिणाम दे सकते हैं, आप उससे अपने चित्त को, अपने मन को, बुद्धि को, वाणी को भी शुद्ध कर सकते हैं
और इसके अलावा आप दूसरों को भी ये शुद्धि दे सकते हैं। ये गणेश ही के जैसा आपको हमने बनाया, हमने आपको आत्म साक्षात्कार जिस तरह से गणेश को बनाया गया उसी प्रकार आपको बनाया, उसमें कोई फर्क नहीं, एक ही तरह से एक ही ढंग से बनाया। लेकिन कहाँ गणेश? सो जब आप गणेश की पूजा करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमें निराकार की ओर उठना है, निराकार से एकाकारिता नहीं। हम तो साकारी के पीछे में दौड़ते हैं। अभी एक साहब कोई बोरीवली के सहयोगी पूना में आकर के मुझे कहने लगे कि मेरी तो वो भी कृष्ण पूजा भी गई क्योंकि मैं पूना नहीं आ सका, और ये भी पूजा गई। मैंने कहा ये क्यों गई? कहने मैं असल में मैं वहां से गणपति लेकर के आता हूँ अपने भाई के यहाँ, और हमारे 3 दिन का उत्सव होता तो गणपति लेके मैं यहाँ आया और वहां की तो पूजा मेरी मिस हो गई। मैंने अभी तक अज्ञान वहीं के वहां बैठा हुआ, यहाँ की पूजा मिस करके आप गणपति यहाँ से 10-15 रुपए का खरीद करके ले गए। गणपति को खरीदा भी जाता है, आप हमें नहीं खरीद सकते, पर गणपति को तो आप खरीद सकते हैं। और फिर जो गणपति के नाम पे जो धंधे कर रहे हैं, इसीलिए पूना में आजकल बरसात हो रही है, इससे गणपति के वो मार्ग ही बंद हो जाए। और तब तक बरसात होनी चाहिए जब तक गणपति विसर्जित नहीं होता। विसर्जन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वही भीग भाग के विसर्जित हो जाएगा। वहां के गणपति के मैंने जो किस्से सुने, मैं तो एकदम अवाक रह गई कि श्री गणपति को बिठाया है और उनके सामने शराब पीते हैं, वहां बैठ के शराब पीते हैं, गंदे गंदे गाने गाते हैं, उसके आगे गंदे गंदे नृत्य करते हैं, और सब गंदी तरह की औरतें वहां जमी रहती हैं और सब तरह के धंधे करते हैं। ये गणपति की विटंबना होती है। अब एक ये मार्ग लोकमान्य तिलक ने बताया था कि इसको गणपति को सामाजिक बना दीजिए, और सामाजिकता में जो है आपके सामने एक चीज ऐसी रहेगी जिसके सामने आप बड़े बड़े ऐसे संगीत के या व्याख्यान मालाओं के इस तरह के आप कार्यक्रम बनाएं जिससे लोगों में एक तरह की जागरण हो जाए। ये तो अच्छे भले लोगों को खराबी के रास्ते पर ले जाने की पूरी व्यवस्था ऐसे गणपतियों ने की है, और जितना बड़ा गणपति उतना ही वहां पाप ज्यादा है। और ऐसे गणपति के सामने पाप करने से वो क्यों छोड़ेगा? वो इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं। अब जब तक हम बैठे हैं ठीक है, लेकिन बाद में वो ठिकाना नहीं होने वाला, क्योंकि वो जानते हैं कहाँ कहाँ काम करना है और कहाँ मेहनत करनी है। और मुझे यही डर लगता है कि होने क्या वाला है। पुण्यपट्टनम जिसे कहते हैं, ऐसे पुणे शहर में एक तो वैसे एक राक्षस बैठा हुआ है और भी बहुत सारे वहां इकट्ठे हो गए हैं। उसके अलावा ये जो गणपति के नाम पर अनाचार शुरू कर दिया है, इसे क्या कहा जाए? क्योंकि परमात्मा से इनका संबंध नहीं है। गणपति की पूजा करना है ना, अच्छा गणपति जी बैठ जाइए, आप तो बैठे हुए हैं, हमने आपको खरीद के लाया, तो आप तो हमारे हाथ में, आप गणपति को बिठा दीजिए, उनके सामने जो भी करिए वो करेगा, क्या तो मिट्टी है, आप तो खरीद के लाए बाजार, और फिर हमारे हाथ में हम जब चाहे विसर्जित कर दे। इस मनुष्य के अहंकार ने उसे इतनी नीचे तक उतार दिया है कि वो भगवान के नाम पर हर तरह की बुराइयां करता है। ऐसे तो आप देख ही रहे हैं कि हर मंदिर में आप जाइए तो वहां पर देवियों के मंदिरों में भूत नचाते हैं, बिल्कुल बेशर्म जैसे, उनको कुछ मालूम नहीं कि क्या आफत आ सकती है। आज हम बहुत धर्म करके घूम रहे हैं, लेकिन धर्म का जो हाल है उधर तो किसी को ध्यान ही नहीं। अब धर्म को आप राजकारण में लाने से फायदा क्या, जब धर्म ही नहीं धर्म रहा। हर एक धर्म में, एक धर्म में बात हो तो आदमी बात करे कि ये खराब है कि वो खराब है। हर धर्म इस तरह से चल पड़ा है। सो गणपति को जब आप लोग पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप सहयोगी हैं, आप योगी जन। ऋषि और बड़े बड़े महान लोगों को भी जो मिला नहीं, वो आपको आज साधारण सर्व तौर पे मिला है, सबको मिला है, रास्ते पर लिया, सब कुछ पा लिया। लेकिन जब हम कोई बात कहते हैं तो आप लोग अपने तरफ कभी नहीं देखते, आप सोचते हैं ये मैं किसी और को कह रही हूं।
ये नहीं सोचते कि हम भी उसी में से हैं, कि हमारी दृष्टि कहाँ है। हम क्या सोचते हैं, माता जी देखिए, ये देखिए मैं एक घर ले रहा हूँ, इसको आप आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई तुम हो तो आशीर्वादित होना ही हुआ। अच्छा नहीं माता जी, तो देखिए मेरी चाबी जो है मोटर की, उसको आप आशीर्वाद दीजिए। तो चाबी दिए खड़े, मैं तो ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि दूंगी कि गाड़ी चलेगी। और फिर जबरदस्ती करना कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर नहीं आओगे तो ये होगा। और वहां जाकर के सुनेंगे क्या कि मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा। ये सहयोगियों के लक्षण नहीं है। सहयोग जो करते हैं उनको याद रखना चाहिए कि हमें निराकार में उतरना है। यानी आप निराकार नहीं होने वाले, साकार में रहते हुए ही निराकार के आप पूरी तरह से माध्यम बनने वाले हैं। आपसे तो अच्छे रेडियो है, जिसको रेडियो बना दिया। अगर सब किसी को रेडियो बनाए तो उसने अपने हाथ से रेडियो बनाया और उसको जब कनेक्शन किया उसमें से संगीत सुनाई देता। कोई रेडियो धूल तो नहीं फेंकता। तो सर्वप्रथम हमारे अंदर गणेश जी को हमें जगाना है, सिर्फ पूजा मात्र नहीं, लेकिन उसे अगर जगाना है तो सर्वप्रथम हमें देखना चाहिए कि हमें शुद्ध होना है, हमारे अंदर शुद्धता आनी चाहिए। सबसे पहली शुद्धता है कि हमारे जो मौलिक बातें हैं उसकी ओर ध्यान देना। आजकल के सिनेमा और आजकल की सब चीजें आने से हमारी आंखें तक खराब हो गई और वो अबोधिता, वो निश्चल और निर्वाज प्यार संसार से मिट गया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई प्यार कर सकता। और इस उधेड़ बुन में मनुष्य रहता है कि किस तरह से हम इस कार्य को ऐसा करें कि जो सहयोग भी चलता रहे और हमारे ये धंधे भी चलते रहे। जैसे कल एक देवी जी आके मुझे कहने लगी कि मेरे पति एक दूसरी औरत के पीछे पागल है। मैं कहा उसको छोड़ो, यही कह ले, वो तो कहे मैं परम सहयोगी हूँ, मुझे कैवल्य मिल गया और माता जी से संबंध मेरा और है और ये संबंध मेरा और है। मगर के ऊपर चढ़ के आप नाव में नहीं उतर सकते। और जो लोग इस तरह के कामों में और इस चीज में अभी भी उलझ रहे हैं, उनको उचित है कि वो सहयोग छोड़ के और हमें रिहाई दें और अपने से छुट्टी पाए, क्योंकि उनका जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन सहयोग बेकार में बदनाम होगा। अभी भी अगर चित्त इस तरह से उलझता है तो समझ लेना चाहिए कि इसे कहते हैं कि बिल्कुल ही बुनियादी चीज, बेसिक्स आपने नहीं पाए हैं गणेश जी के बेसिक्स। जरा महाराष्ट्र में ये चीज कुछ अकल कम है लोगों को, औरतों के पीछे भागना कुछ समझ नहीं आता, ये कुछ अजीब चीज मानी जाती है। यहाँ कुछ बस अपने यहीं कहीं किसी से शादी हो जाए, चलो वही अपनी बीवी हो गई, इस तरह से वो आ जाता है। यहाँ पे औरतों का पागलपन नहीं है। पर मैंने सुना कि साउथ इंडिया में भी बहुत है। एक कोई राजा थे, उनके सुनते हैं कि 12,000 पत्नियां थी। बड़े आश्चर्य की बात। और उनमें से कुछ तो पैदल चलती थी बेचारी, कुछ पालकी में चलती थी, कुछ घोड़े पर, कुछ हाथी पर। फिर उनको ये इच्छा हुई कि एक और औरत करनी चाहिए, तो उन्होंने उस औरत की कोशिश करी। जब उसके लिए कोशिश करी तो वो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं आप क्या इसमें शामिल होना। तो उन्होंने चढ़ाई कर दी। उस वक्त एक मुसलमान राजा वहां पर था, तुगलक। उसने उस चढ़ाई का मुंह तोड़ जवाब दिया और वो हार गया और उसकी 12,000 औरतें भी भाग गई। उसको एक औरत कठिन गई। हमारे सहयोगियों को भी समझना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी शक्ति को अपने अंदर पूर्णतया जीवित रखना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी वर्जिनिटी पर, अपने कौमारी व्यवस्था पर, अपनी गौरी स्थिति पर बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही स्त्री की शक्ति है। अगर यह स्त्री की शक्ति छिन जाती है तो फिर ऐसी स्त्री किसी काम की नहीं रह जाती और इसीलिए ऐसी स्त्री को कोई पूछता भी नहीं और उसे मानता भी नहीं। हालांकि आजकल आप दुनिया में देखते हैं कि लोग जो है बहुसंख्य लोग जो है बहुसंख्य ये लोग ऐसी औरतों को मानते हैं जो बिल्कुल मशहूर कहना चाहिए गदगी से
लबालब है, जिनमें पवित्रता छुई भी नहीं। सो ये जो बहुसंख्य हैं, ये एक ही मार्ग से जा रहे हैं अपने नर्क की ओर। बहुसंख्य जाएंगे और वहां बहुसंख्यों का जो हाल होने वाला है वो मुझे आज ही दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप बहुसंख्य नहीं, आप अल्पसंख्य हैं और आपकी स्थिति और है। इसलिए जान लीजिए कि इस तरह के कामों में उलझना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देगा। और अभी भी थोड़े थोड़े लोगों में मैं देखती हूँ उनका चित्त इधर उधर बहुत कूदता है। ये तो सबसे प्रथम चीज हमें जाननी चाहिए कि हमारी नैतिकता जो है, कम से कम हमारी नैतिकता ठीक होनी चाहिए। अब दूसरी जो चीज हिंदुस्तानियों में है, खास करके जो परदेश में छूटी है, उनका नैतिकता का बल कम है, लेकिन भौतिकता का बल वहां जबरदस्त है, क्योंकि उनको भौतिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं, भौतिक चीज उनको कोई मनोरंजक नहीं लगती। पर हिंदुस्तानियों की तो आके हर एक दुकान में जब तक उसका सब एडवर्टीजमेंट पढ़ के वो न हो जाए तब तक उनको चैन नहीं आता। हर पीछे मुड़ मुड़ के पढ़ेंगे हर एडवर्टीजमेंट, यहाँ क्या मिलता है, वहां क्या मिलता है, यहाँ क्या खरीदना, वहां क्या। और जब परदेश में भी ये जाते हैं तो बाजारी की धुन में रहते, बहुत शर्म आती है। और जब यहाँ से भी परदेश में जाते हैं, जो शादी वादी होकर जाते हैं, वो तो इस कदर भौतिक लोग होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि इनकी भौतिकता क्या है। गणपतिपुणे में भी ऐसा दिखाई देता है कि लोग यानी ये कि भाई साहब हमें एक चीज मिली है लेकिन अभी तक हमें ये चीज नहीं मिली तो ये भी दे दीजिए। कितना ओछा, सब पैर की ठोकर पे होना चाहिए। तब आपने कहीं अपनी आंख उस निराकार के ओर उठाई कि जहां सारी भौतिकता ठोकर पे। जब तक ये शान आपके अंदर नहीं आएगी तो आप कहाँ के सहयोगी हो सकते हैं। तुकाराम को देखिए, ठीक है आप जिस पोजीशन में हैं उसके तरह से रहिए। जैसे राजा जनक थे, राजा थे तो राजा बन के रहते थे, पर सब ठोकरों पे चीजें रखते। और जब तक आपके अंदर ये भौतिकता बंधी हुई है तो आपका पहला ही जो चरण है वो मंदिर में ही नहीं आ सकता। श्री गणेश ठीक है, माँ है वो देना चाहती है, क्योंकि इसी तरह से तो मैं जता सकती हूँ कि आपको प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बार शब्दों से नहीं कहा जा सकता। मेरे कटाक्ष को आप समझ नहीं पाते, तब हो सकता है चीजों से ही मैं जाहिर करना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं, आप मेरे बच्चे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पागलों जैसे भौतिकता पे लुटे रहे। और कभी कभी तो इतना कमाल होता है कि किसी को कोई चीज दे भी दो तो कहते साहब ये तो चीज मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चीज वैसी मैं पहनती हूँ। धन्य है आप। अरे भाई, शबरी के जिन्होंने झूठे बेर खाए, विदुर के घर जिन्होंने जाके साग खाया, ऐसे सब महान हमारे साथ लोग हैं और आपके सामने भी हैं, आपसे कोई छिपे नहीं। तब फिर इस तरह की बातें करना, ओछापन, छोटी चीज, अगर माँ ने छोटी सी भी चीज दे दी तो वो बहुत ऊंची समझ के सर पे रखना। ये तक अगर आपको नहीं आता है तो आपकी सारी फैशन और आपके सब बेकार। जो चीज श्री गणेश की है उसमें सबसे पहली चीज है कि मनुष्य को अपना चित्त स्वच्छ कर लेना चाहिए। चित्त स्वच्छ करने का तरीका, ये चित्त कहाँ है आपका? चित्त अगर परमात्मा में है तो शुद्ध है ही आप, क्योंकि चैतन्य आप में बह रहा है। पर चित्त आपका इधर उधर है तो उस चित्त का फायदा क्या? जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक आप ज्ञान को प्राप्ति ही नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त में ही आपका सारा चैतन्य बह रहा है। चित्त से ही आप जानते हो। जिसका शुद्ध चित्त होता है सिर्फ विचार मात्र से कार्य हो सकता है, ध्यान देने से ही कार्य हो सकता है, और कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। जिस शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे कि आपकी अंतिम जो कुछ भी, जिसे आप ध्येय कहिए
या अपना लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो है ये चैतन्य जिसको आप अंदर बसाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये शक्ति है कि जिस शक्ति के कारण आप अनेक कार्य कर सकते हैं, उसको छोड़ करके आप क्या ये बेकार चीजों के पीछे पड़े। चित्त सारा इसमें रहेगा कि सहयोग में आने से हम कितने रुपए पैसे कमा सकते हैं, नहीं तो क्या क्या चीज मार सकते हैं। उससे जरा ऊंचे उठे तो इस पे चित्त रहेगा कि हम किस तरह से अपनी बीमारी ठीक कर लें। उसके बाद और चित्त उठा तो ज्यादा से ज्यादा ये कि माँ के दर्शन होने चाहिए। अब हर जगह से, कभी औरंगाबाद से तो कभी आपके संगमनेर से तो कहीं से लोग बस आ जमते, दिल्ली से कलकत्ते से जम गए। हम जान करके मुद्दाम, मराठी में शब्द है इसका, कोई और वो नहीं है, पर्याय नहीं, मुद्दामू जान करके हम आए। क्यों आए भाई? मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ मुद्दामू ना आए कि सबसे लड़ाई करने का, कि माँ के दर्शन, हम दर्शन करें। दर्शन तो तुम्हारे हृदय में ही हो सकते हैं। अरे तुमको इतनी शक्ति दे दी, उसके ही दर्शन करो, बहुत है। हम तो शक्ति ही है ना, हमें निराकार में तुमने प्राप्त नहीं किया है, इसलिए दर्शन चाहिए। फिर बैठ करके घंटों इधर की बात उधर की बात समय बर्बाद करना क्या जरूरत है? शक्ति स्वरूप होने में आप स्वयं शक्ति हो सकते हैं, लेकिन ये रुकावटें कब जाएंगी और कब हम समझेंगे कि हम स्वयं वो शक्ति स्वरूप हो सकते हैं और हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, उसके अंदर हमें रममान होना चाहिए, जिसके कारण कुछ भी न करते हुए सारा काम हो जाए। लेकिन ये विचार दिमाग में नहीं आ सकता आसानी से, अज्ञान ही नहीं है। सिर्फ अज्ञान हो तो मैं कहूँ ठीक है, सिर्फ अज्ञान ही नहीं है, लालच जो जकड़े हुए हमें, और दूसरी ममता, माया, ये मेरा लड़का, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। और जिस वक्त आप इसे सोचते हैं तब ये सोचना चाहिए कि हम माँ के भी तो बेटे हैं, उनकी भी तो बेटी हैं, और उनके ही हम आप बेटे हैं। सहयोग में आने के बाद आपका जीवन बदल गया, आप दूसरे खानदान में चले गए, आपका घर बदल गया, आपका गोत्र बदल गया, आपकी जाति बदल गई, आपका धर्म बदल गया, आप पूरी तरह से बदल करके एक नए हो गए, नए मानव हो गए हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी माँ जो है उसने आपको जागृति दी, तो आप सब पूरी तरह से बदल गए। जैसे एक गणेश जी को बनाने से हमारे हजारों काम, करोड़ों काम हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पूर्णतया माँ पे ही श्रद्धा, माँ के ही लिए सब पूर्णतया शरणागत होने की स्थिति है। सो जब तक वो शुद्धता हमारे हृदय में नहीं आएगी, जब तक हमारे मन में हम उस शुद्धता को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वो शरणागति आएगी नहीं। ये तो ऐसा ही है कि जब तक आप गंगा पर नहीं जाएंगे और उसमें गगरी नहीं डुबाएंगे और गगरी के अंदर अगर जगह नहीं होगी तो उसमें पानी कैसे आएगा? ये सीधा हिसाब। सो जरूरी है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, और चित्त को शुद्ध करके वो शुद्ध चित्त ही हम अपने माँ को दे सकते हैं। अशुद्ध चीज से तो हमें तकलीफ ही होती रहती है, और जब शुद्ध चित्त होता है तो आपको आश्चर्य होता है कि आप स्वयं ही एक पुष्प की तरह महकते रहते हैं। और आपको देख करके मैं भी बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ कि हाँ, क्या मेरा बेटा खड़ा हुआ है, क्या मेरी बेटी खड़ी हुई। और सब चीजों से मुझे प्रसन्न नहीं होता कि आप बड़े अच्छे कपड़े पहन के मेरे सामने खड़े हो जाएं, सूट बूट पहन के या बाल कटा के, मुंह में लिपस्टिक लगा के, उससे मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होती। उल्टे मुझे लगता है ये जा रहे हैं, अब रास्ते से हट रहे हैं। इस तरह की जो आधुनिकता है उसे प्राप्त कर लेना, गणेश की ओर से मुंह मोड़ लेना है। उसकी क्या जरूरत है? वो तो पुरातन है और हम भी बहुत ही पुरातन हैं। इसलिए अगर आप हमारे बेटे हैं और हमारी बेटियां हैं तो जिस संस्कृति को हम पुरातन मानते हैं उसी से आपको चलना होगा और रहना होगा। और इसका नजारा बहुत खराब दिखाई देता है बाहर।
लोग बाग हमसे खुद कहते हैं, जो फॉरेन के लोग हैं, जिनको कि उनके समाज ही में अत्यावश्यक है, वो तक कहते हैं कि माँ तुम परमिशन दे दो तो हम लोग सब साड़ियां पहन के घूमेंगे, कुर्ते पजामे में पहन के घूमेंगे। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हाल। तो जो गणेश की संस्कृति है, कि इस संस्कृति की अंतरतम जो स्थायी भाव है वो है सौंदर्य। अब आप देखिए, ऐसे तो वो बहुत मोटे हैं, उनके तोंद इतने बड़े हैं, महाकाय हैं, गणेश इतने मोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका सौंदर्य क्या है, किस चीज का आकर्षण है? लोकमान्य तिलक ने क्यों गणेश जी की मूर्ति को कितना, ऐसे तो महाराष्ट्र में विट्ठल विट्ठल ही लोग करते रहते सुबह से शाम तक, वहां से विट्ठल भी उठ गए। यहाँ तो विट्ठली की बीमारी है सब, तंबाकू खाकर। लेकिन क्यों लोकमान्य तिलक ने श्री गणेश को ही, और क्यों वही सारे सृष्टि की जितनी भी सुंदरता है उसे बनाते हैं? उनका कौन सा स्थायी भाव है जिसके बगैर श्री राम, श्री कृष्ण, ईसा मसीह या बुद्ध या कोई भी नहीं सौंदर्य में उतर सकते थे? वो कौन सा उनके अंदर भाव था? उनके अंदर वही बाल्य स्वभाव, एक बालक का स्वभाव, इसमें अबोधिता, इनोसेंस पूरा इनोसेंस इसके अंदर भरा होता है। यही चीज जो है सबसे मोहक और सुंदर होती है, न कि आपकी चालाकी और आपका बनना ठनना। ये कोई मोहकता, ये तो 2 क्षण की बात है। एक मुंह पे लोग अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे बुरा कहेंगे। लेकिन जो अबोधिता श्री गणेश की है, वही सारे सौंदर्य की सृष्टि सारे संसार में कर। तो सारे सृष्टि का जो रूप है वो श्री गणेश की कार्रवाई, उनकी जो बालिश बातें हैं। श्री कृष्ण का भी वर्णन वही सबसे अच्छा लगता है जो सूरदास ने किया है। ये ठुमकर चलते थे, ऐसे पैर से पैंजन उनके बजते थे, गिर जाते थे, और आश्चर्य की बात है कि वो शीशे में अपना स्वरूप देख करके बड़े खुश होते थे, हालांकि वो विश्व के करता है। जहां उन्होंने अपनी माँ को अपने मुंह को खोल करके और सारे विश्व का दर्शन कराया, और बच्चों जैसी जो बातें करते थे। श्री राम के लिए भी यही कहा जाता। ईसा मसीह के बारे में लोगों ने उसका बचपन बताया नहीं, लेकिन उनका बचपन श्री गणेश के रूप में आप जान सकते हैं। और इसीलिए जहां जहां बचपन का लोगों ने उल्लेख नहीं किया तो बड़ी भारी गलती कर गए, क्योंकि ऐसे लोगों में आनंद और उल्लास नहीं होता, रोने धोने का धर्म बन गया। जैसे आप देखते हैं कि जैनियों में है रोने धोने का धर्म, बुद्ध मार्गियों में रोने धोने का है, मुसलमान लोग रोने धोने का, बाप रे बाप, उनका तो भगवान ही बचाया। और ईसाइयों का तो बहुत ही रोने धोने का। ईसा मसीह ने सबके लिए अपने को क्रूस पे टांग लिया और सबके पापों की क्षमा मांग ली एक बार। अब आपको आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ ईसा मसीह को टांग नहीं सकते तो खुद ही टंग लेते हैं, और बड़े प्रोसेशन के साथ वो टंगा हुआ आदमी सब दूर घुमाएगा। बताइए, इस तरह के तमाशे करने से क्या आप ईसा मसीह को प्राप्त कर सकते हैं? सो जो आनंद है, उस आनंद के प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको गणेश जी जैसे होना चाहिए। उसकी और कौन ध्यान देता है? आज पूजा के बाद भी क्या आप सोचेगा कि माँ ने हमसे बताया कि हमें गणेश जी जैसे अबोध होना चाहिए। चलो कोई आपको ठग भी ले, हमें भी बहुत लोग कहते हैं कि माँ बहुत सीधी हैं, आप बहुत भोली हैं, आपको लोग ठग लेते। मुझे ठगने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं जानू तो कि तुम कैसे ठग हो, नहीं तो मैं जानूंगी कैसे कि ठगी क्या होती है, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं ठगी चीज क्या होती है। जब ये मुझे ठगते हैं तब मुझे पता रहता कि ये ठग है और ये ठगी होती है। फिर उधर चित्त देने से वो ठग भी खत्म हो जाता है और ठगी भी खत्म हो जाती है।
सो जरूरी है कि मनुष्य को उस भोलेपन स्वीकार करना चाहिए। शंकर के लिए भी यही कहा जाता है कि वो भोले, उनमें भोलापन है। कौन सी ऐसी देवता है जिसमें भोलापन नहीं? देवी के लिए कहते हैं कि जिस वक्त उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने सारी सृष्टि का संहार करने का विचार कर दिया, बिल्कुल तंग आ, तब सब लोग में हाहाकार मच गया कि जब माँ ही बिगड़ गई तो अब क्या होगा हमारा। और सबको लगा कि अब तो हम सर्वनाश हमेशा के लिए हो जाएगा और फिर से सृष्टि की रचना ही नहीं। उस वक्त शंकर जी को एक बात सूझी कि उन्हीं के बच्चे को उनके पैर के नीचे में डाल दिया पहले कि तोड़ना है तो इसी बच्चे को तोड़ो। इतनी बड़ी जीभ उनकी निकल आई, बाप रे, मैं अपने बच्चे को ही मिटा रही। ये बच्चों की तरफ से जो हमारे लिए एक तरह से प्यार, आह्लाद, एकता और जो जिसे हम कहते हैं एकाग्रता, समग्रता, ये प्राप्त हो। सबने कहा है कि बच्चों के कारण दुनिया एक हो जाती है। जब एक बच्चे पे आफत आती तो सब माँ बाप की आंखें उस बच्चे की ओर दौड़ती कि उस बच्चे को बचा, क्योंकि हम लोग विश्वव्यापी है एक तरह से कि जो विश्वव्यापी सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों को पनपने देना चाहिए। ये विश्वव्यापी शक्ति है और इसका एहसास, इसका अनुभव हम सबके अंदर है। इसलिए ईसा मसीह ने कहा कि तुमको अगर परमात्मा के साम्राज्य में जाना है तो छोटे बच्चों जैसे